नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में यह सरकारी नौकरी में है, शिक्षिका है। आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती है, आगे के भविष्य के बारे में जानना चाहती है, आगे लाइफ में तरक्की होगी कि नहीं, और क्या पॉजिटिविटी है और क्या नेगेटिविटी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही सवालों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी उसको तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, साथ ही साथ जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी उस चीज़ को भी दिखा के बताने का कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इनके हाथ पर कुछ ऐसी अवस्था अवस्थित है जिसके रहने के बाद जातक अपनी जिंदगी में सफल जरूर होते हैं, सरकारी नौकरी को अवश्य प्राप्त करते हैं। अगर आप सही मायने में सरकारी नौकरी से धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर आपके हाथ पर यह चीज अवस्थित होगा तो आपको भी सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी और आपको भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो आइए पहले पॉजिटिव चीज को देखते हैं। तो किसी भी प्रकार की बड़ी सफलता को आंकने से पहले, जानने से पहले, समझने से पहले, बताने से पहले आपको सूर्य रेखा को देखना बहुत जरूरी होता है। सूर्य रेखा पर विचार करना बहुत जरूरी होता है। तो इनके हाथ पर जो सूर्य रेखा है वो मैं दिखाऊं आपको। तो ये देखो एक जबरदस्त सूर्य रेखा है ये वाली, और यहां पर सूर्य रेखा के साथ कुछ ब्रांचेस, मतलब सूर्य रेखा के साथ अगर ब्रांच हो तो ये इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में सफलता तो होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी भी होते हैं, अपने गुण के दम पर सफलता को प्राप्त करते हैं। और एक ही गुण नहीं होता इनके अंदर और भी गुण होता है। तो मैं आगे विचार विचार करता हूं और क्या चीज है। उसके बाद एक बहुत स्पष्ट दिखने वाली भाग्य रेखा जो कि बहुत कमाल है, जो कि बेमिसाल है। ये देखो भाग्य रेखा, और आगे भी मैं दिखाऊं तो एक बहुत बढ़िया स्क्वायर साइन जो कि 36वें वर्ष के बाद सक्रिय था, खास करके ये प्रॉपर्टी के योग को बताता है। उसके बाद ये वाली भी एक भाग्य रेखा देखो बहुत शानदार, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा दिख रही है। ये एक लास्ट पीरियड में भी कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा है ये। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जीवन रेखा पर ये जितनी लाइन्स है ना, ये प्रगति की रेखा है। इस केस में लाइफ में प्रगति एवं तरक्की होती ही होती है, इसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। और इनकी बचपन से था, मतलब इन्होंने अपने ही दम पर तरक्की किया है और बहुत अधिक तरक्की करने के योग हैं। ये एकदम सामान्य नहीं है, ये सब बहुत शानदार पॉजिटिविटी में काउंट होता है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं और क्या चीज़ें हैं आपके तली पर, उस चीज़ को मैं अगर आपको बताऊं तो मंगल रेखा भी बड़ी शानदार है। ये मंगल रेखा भी बहुत ज़बरदस्त होती है लाइफ में तरक्की पाने हेतु। इसके बाद देखो तो यहाँ पर से ये एक बढ़िया स्क्वायर है, ये एक बहुत ज़बरदस्त स्क्वायर है। इसके लिए मैं क्या ही बोलूं, ये बहुत बेमिसाल है, बेमिसाल है। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया। इसके बाद अगर मैं विचार करूं तो स्क्वायर साइन, अगर आप शिक्षिका बनना चाहते हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए स्क्वायर साइन का होना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो स्क्वायर साइन आपके हृदय पर अवस्थित है और मंगल रेखा बड़ी शानदार है। पॉजिटिव चीज़ में देखूं तो क्या समझा आपने कि आपकी एक बेहतर सूर्य रेखा हो, बेहतर भाग्य रेखा हो, स्क्वायर जैसी आकृति हो, जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा हो, तो ये आपको जिंदगी में सफल जरूर बनाती है। और ये वाली देखो एक मरकरी लाइन जो कि बड़ी कमाल दिख रही है, मतलब पॉजिटिविटी इनके हाथ पर ये चीज़ है और आगे इनकी ज़िंदगी में भी सफलता मिलेगी। बाद बाकी और चीज़ में अगर दिखाऊं पॉजिटिव में, शुक्र ठीक है, बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ है और चंद्रमा ठीक है, मतलब लगभग प्लैनेट्स ठीक है बृहस्पति को छोड़ के। तो ये वैवाहिक जीवन और पारिवारिक समस्या इस चीज़ को बताती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दो विवाह रेखा है, ये भी इस चीज़ का परिचय कराती है, कुछ तनाव या कुछ मतभेद वैवाहिक जीवन में होने ही होने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो जी, चीज आपने देख लिया। अभी मैं कुछ नेगेटिव चीज पर विचार करूंगा। नेगेटिविटी भी इनके हाथ पर है, ये बेहद शानदार पॉजिटिविटी थी। अगर मैं नेगेटिव चीज को दिखाऊं तो नेगेटिविटी में क्या है कि एक समय तक तो आपकी राहु रेखा ने आपको बहुत परेशान किया, ये राहु रेखा ने आपकी जिंदगी हेल बना दी होगी। और उसी समय आपकी मस्तिष्क रेखा पर रुकावट है, एक यवानुमा आकृति, मतलब एक समय तक आप काफी ज्यादा मानसिक तनाव में रही हैं।
बहुत ज़्यादा तनाव। ये तनाव मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि ज़िंदगी नरक के समान हो गई होगी, ज़िंदगी जीने की इच्छा नहीं होगी, और ज़िंदगी में नाना प्रकार की समस्याओं को देख के उब चुकी होंगी। अब ऐसा लग रहा होगा कि ये समस्याएं कब खत्म होगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि एक समय के बाद ये समस्याएं निरंतर खत्म होते हुए नजर आ रही हैं और आपकी ज़िंदगी निरंतर अच्छी होते हुए नजर आ रही है। तो ये एक ईश्वर की बड़ी असीम कृपा भी आपके ऊपर है, तो इस बात को लेकर आप चिंतित ना रहें। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी नेगेटिविटी, क्योंकि मैंने इसको इतना एलोबरेशन के साथ इसलिए बताया, काफ़ी लोग के हाथ पर यवा आकृति सी आकृति नजर आती है, जिसको लोग देख के नज़रअंदाज करते हैं, परेशान होते हैं या होना नहीं चाहते हैं। समझना, उनको अपनी नेगेटिविटी दिख रही होती है, लेकिन उसको वो ठीक नहीं करना चाहते हैं। ठीक करना बहुत सामान्य है। अगर आपके हाथ पर यवा आकृति है और आपको इस बात का परिचय हो चुका है, तो आप शांत रहिए, कोशिश करिए शांत रहने का। परिस्थिति अच्छी खराब हर एक व्यक्ति के जिंदगी पर आता है। बेशक आप चिंतित रहेंगे, आप मानसिक तनाव में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, लेकिन शांति खुद से भी लोग कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी पर अचीव कर पाते हैं। मतलब शांत रहने का तो 100 तरीका है, और अगर एक ज्योतिषाचार्य आपको बता रहा है, समझा रहा है, तो कुछ सर्टन उपाय आपके महादशा एवं अंतरदशा को देख के होते हैं, जिसको करने के बाद आप जिंदगी पर अच्छा प्रतीत करते हैं। तो नेगेटिविटी ये थी। उसके बाद जुपिटर गड़बड़ था, तो पारिवारिक मामले में ही रही होगी समस्याएं, काफ़ी ज़्यादा रही होंगी। बृहस्पति बहुत गड़बड़ थी, तनाव रहा होगा, मतभेद रहा होगा, वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आई होगी, ज़्यादा परेशानी आई होगी। तो ये कुछ इनके नेगेटिविटी थी, लेकिन ये समय चला गया, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को देखना बहुत जरूरी था। हृदय रेखा पर भी उसी समय रुकावटें थी, काफ़ी इमोशनल है, तनाव लेती हैं, प्रेशर लेती हैं, वो आपको नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बाकी इन सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए जो भी सार्थक उपाय हैं, जो आपके कुंडली को देख के निकल के आएंगे, वो मैं आपको ज़रूर दूंगा, और इसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर अनुभव करेंगी, ज़्यादा बेहतर फील करेंगी। चलो जी, ये पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ खत्म हो गया। अभी इनके जीवन रेखा से मैं और चीज़ों को बताता हूँ। वैसे खास कर इनके कोई प्रश्न नहीं थे, ठीक है। लाइफ में तरक्की है, आगे तरक्की कब कब होगी, आगे ज़िंदगी कैसी रहेगी, आगे कब कब तरक्की के योग बने हैं, इस विषय पर इनको जानना है। तो आप इस विषय को लेकर तो बिल्कुल चिंतित ना रहे, इस विषय पर तो मैं गहराई पूर्वक बात करूंगा एवं बताऊंगा। तो सबसे पहले चीज़, प्रोग्रेस लाइन तो आपका था, शुरुआती दौर से प्रगति की रेखा, शुरुआती दौर से कुछ ऑब्स्टेकल की रेखा भी थी, जिसको मैं राहु रेखा कहता हूं। तो बचपन थोड़ा तकलीफ दे रहा। इंडिपेंडेंट हो गई आप महज 20-21 वर्ष की आयु से। एक तरक्की के योग 23 वर्ष में थे, 23 वर्ष के बाद 25 में दिक्कत था, फिर एक 26 में तरक्की, 27 में दिक्कत, एक लगभग आपके 28 में तरक्की, जीवन रेखा ठीक, एक लगभग आपके 31 में दिक्कत, फिर एक लगभग आपके 32 में तरक्की, फिर एक 36 में बढ़िया तरक्की, फिर एक आपके लगभग 40 में, 40 से लेकर आपके लगभग 50-60 तक बढ़िया त्रिभुज है। ये धन संचय को बताता है। 52 में तरक्की है, फिर देख लो एक आपका 58 में है, फिर आपके 62 में। ये कुछ यात्राएं भी आपकी होंगी 55 साल की आयु के बाद। उसके बाद जीवन रेखा बड़ी अच्छी है 60 के बाद भी, मतलब आयु दीर्घायु है निसंदेह। और मंगल रेखा अच्छी है, जो कि कहीं ना कहीं आपका बचाव कर रही है। अब आगे रुकावटें नहीं है और आगे राहु रेखा नहीं है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है, इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। चलो जी, ये पॉजिटिव नेगेटिव और इनके क्वेश्चंस हो गए। अभी इनके तरीका हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है और प्लैनेट्स ठीक है, अच्छी गद्देदार अवस्था है, राज्य कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार है जहाँ पर से ज़्यादा तक अपने ज़िंदगी पर एक कंफर्ट जीते ही जीते कंफर्टेबल रहती है ज़िंदगी। ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, एक लाइन अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है। डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी हैं। कुछ ट्रायंगल्स भी है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है और डिज़ायर्स को और बढ़ा रही है। थोड़ी बहुत घबराहट की समस्या है, वैसे थंब बड़ा स्ट्रांग है। व्यक्तित्व बड़ा ही शानदार होता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। आपकी समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति की है या फिर खर्च हो जाया करता है। थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। हाँ, गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। थंब और ये लाइन ये आपको थोड़ा गुस्सैल बना सकता है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं। हाँ, दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। ये लगभग फर्स्ट बैलेंस तक पहुंच रहा है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। जबरदस्त सूर्य फिंगर ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही हिम्मती होते हैं। बुद्ध फिंगर बढ़िया है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती है। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है, नो डाउट।
उसके बाद देखा जाए तो एक स्क्वायर है जो कि लगभग 36 वर्ष के बाद अच्छी जिंदगी को बताता है। परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी है, और ये थोड़ी सी यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका सम्मान नहीं मिलना, तो इस बात को आप भूल ही जाओ, करके भूल जाओ, नेकी करो दरिया में डालो, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस व्यक्ति ने आपको सम्मान दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बृहस्पति थोड़ा सा एक समय के बाद लगभग 30-35 साल की आयु के बाद बढ़िया है, लेकिन फिर भी इसके लिए उपाय करना चाहिए। माइंड रेखा पर दिक्कतें रही हैं लगभग आपके 36वें साढ़े तक कंप्लीट, 36 के बाद थोड़ा बेहतर प्रतीत कर रही होंगी। ये एक भाग्य रेखा के ब्रांच थे, ये वाली एक भाग्य रेखा अद्वितीय थी, तो भाग्य की धनी है आप। बचपन से ही भाग्य रेखा अच्छी रही है, कुछ यात्राओं की परिचय करा रही हैं, कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है, ये भी एक भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। बुध रेखा थोड़ी टूटी टूटी थी, थोड़े से स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, पेट की समस्या को बताती है, और थोड़ा धन आता है लेकिन खर्च हो जाता है, इस बात का परिचय कराती है। एक समय के बाद तो आपकी देखो तो एक स्क्वायर साइन था, 36 वर्ष के बाद बहुत बेहतर। हृदय रेखा पर समस्याएं थी, रुकावटें थी, परेशानियां थी, इमोशनल आप रही हैं, लेकिन एक सर्टन पीरियड के बाद लोग उस इमोशंस को झेलना सीख लेते हैं। आगे की हृदय रेखा बेहतर है, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है, ज़बरदस्त भाग्य रेखा, कुछ ब्रांचेस के साथ है तो भाग्य की प्रॉपर धनी है आप। दो भाग्य रेखा आपके 36 के बाद है तो भाग्य बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करेगा। और ये वाली भी स्क्वायर देख लो, बहुत ज़बरदस्त, जो कि 36वें के बाद ही सक्रिय है। यहाँ से लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल दिख रहा है, बहुत समझदार है, तो डिस्टर्ब शुक्र बलय है, मूड स्विंग और वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी को बताती है। ये कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती हैं आप। जबरदस्त सूर्य रेखा, टैलेंटेड है, और इस सूर्य रेखा के ब्रांचेस से इस प्रकार का परिचय कराती है कि जातक बहुत गुणी है। पैतृक संपत्ति या पति की संपत्ति का साथ तो मिलेगा। कुछ त्रिभुज है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन्मर के लिए अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती है। ये एक पूरी पुण्य रेखा इंडिकेट कर रही है जातक को प्रॉपर्टी का सुख तो मिलना ही है, थोड़े धोखे का योग था, ये सब लाइन ये बता रही थी। बाकी दोनों मंगल प्रबल है तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं है। पराक्रमी है, कुछ करना चाहती है और कर भी लेती है। चंद्रमा बेहतर कंडीशन में है, कुछ यात्राओं का परिचय करा रहा है। चंद्र से भाग्य रेखा गई है, कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं तो होती ही हैं जिंदगी पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। और यहाँ से भी देख लो, ये कुछ आपके भाग्य रेखा के ब्रांचेस थे, तो भाग्य का साथ तो बचपन से मिला है। ये सब विशेषकर यात्रा के योग है 50-55 के बाद। मंगल रेखा ठीक ठाक है, और ये राहु रेखा से मदद करने में बचाव कर रही थी, लेकिन मंगल पर यह रेखा थोड़ा चिंता करने पर आपको मजबूर करती है। वैसे मंगल प्रबल है तो कुछ ही क्षण के लिए चिंता करेंगे, हमेशा चिंता करेंगे भी नहीं। लग्जरी के सुख आपको मिलेंगे। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है, बचाने आता है। पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। शुक्र वैसे आपका बहुत प्रबल है, तो जिंदगी वैसे कंफर्टेबल रहती है, मजे में जाती है। अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी वाहन का सुख मिलता है। मंगल प्रबल है, वैसे भी जिंदगी बेहतर ही रहेगी। हाँ, कम सोचिए, कम टेंशन लीजिए। बाकी जो नेगेटिविटी है इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। तो ये था इनके तरह का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्कशन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।